Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, today we are going to discuss about effect of temperature on resistance. आज हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा। डियर स्टूडेंट्स, तो इस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम जो मटेरियल लेते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं इनटू कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। पहले हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट है, कंडक्टर्स, और दूसरा हम लेंगे सेमीकंडक्टर्स। कि सेमीकंडक्टर्स में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर्स के रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा। डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स में हमारे पास चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए हमारे पास इससे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है या करंट है आसानी से पास होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और सेमीकंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंडक्टर्स में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, यहाँ पे होते हैं एटम्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एटम्स है और ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। ये हमारे पास सपोज इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है जिसको हम कहते हैं आई। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। जब हम टेम्परेचर को कंडक्टर्स की केस में बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इन पार्टिकल्स या एटम्स का जो वाइब्रेशन है ये इंक्रीज हो जाएगा, इसका जो वाइब्रेशन है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उसके साथ ही इन पार्टिकल्स या इन एटम्स का जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जब वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो आगे क्या होगा, आगे जो यहाँ पे चार्जेस आ रहे हैं या करंट फ्लो कर रहा है तो इसके पाथ में अपोजिशन ज्यादा हो जाएगा। इट मींस कि हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो कंडक्टर्स की केस में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। इसका रीजन क्या है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो एटम्स होते हैं उन एटम्स की वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है, और जब वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो जो चार्जेस आ रहे होते हैं उन चार्जेस की पाथ में अपोजिशन ज्यादा हो जाता है और उस अपोजिशन का नाम है रेजिस्टेंस। सो हमारे पास जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स के केस में देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस टेम्परेचर की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो हमारे पास करंट ज्यादा हो जाएगा। सेमीकंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ज्यादा हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम कहते हैं करंट। इट मींस हमारे पास करंट ज्यादा हो जाएगा। जब करंट ज्यादा हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि करंट के पाथ में अपोजिशन कम हो गया है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है। सो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है विद रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कंडक्टर, वाइल टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है विद रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, और यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चेंज आ रहा है इन रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे
उतना ही हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सो हम कह सकते हैं कि दिस चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चेंज इन टेम्परेचर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये चेंज इन टेम्परेचर क्या है? फॉर एग्जांपल इनिशियल हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बढ़ गया है टू T डिग्री सेंटीग्रेड, एक खास टेम्परेचर तक बढ़ गया है जो हमारे पास है T डिग्री सेंटीग्रेड। इसके वजह से जो इनिशियल रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल वो है R0, ये बढ़ गया है अप टू RT। RT मींस रेजिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा R विच इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। सो वी कैन राइट RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेल्टा T। ये हमारे पास आ गई प्रोपोर्शनलिटी नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट, दूसरा जो हमारे पास है, ये चेंज इन रेजिस्टेंस जो है इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। हमारे पास यहाँ पे जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे R0 है, इस पे भी डिपेंड करता है। जितना हमारे पास ज्यादा इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उतना ही चेंज भी ज्यादा आगे आएगा विद टेम्परेचर। जितना हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही हमारे पास कम चेंज आएगा इन रेजिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रबड़ बैंड है, ये भी हमारे पास एक रबड़ बैंड है। इनिशियल इसका लेंथ ये है और इसका इनिशियल लेंथ ये है। अब अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे और इसको भी स्ट्रेच करेंगे तो कौन सी रबड़ बैंड में ज्यादा इलांगेशन प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे अगर आप देखें तो डेफिनेटली हमारे पास ज्यादा लेंथ है इसका, तो इसमें ज्यादा इलांगेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह जितना हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही कम चेंज आएगा रेजिस्टेंस में। यहाँ पे इसमें कम चेंज आ रहा है, जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसमें जो इलांगेशन प्रोड्यूस होगा वो कम होगा बनिस्बत इसके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों प्रोपोर्शनलिटीज को कंबाइन करें तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास है डेल्टा R विच इज इक्वल टू RT माइनस R0 इज डायरेक्टली टू R0। ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी नंबर 2 हो गई। दोनों प्रोपोर्शनलिटीज को कंबाइन कर ले तो आ जाएगा RT माइनस R0 इज डायरेक्टली टू R0 डेल्टा T आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम इक्वल और कांस्टेंट लगा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा RT माइनस R0। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव हम इक्वल लगा देते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं जो है अल्फा। R0 डेल्टा T अपनी जगह। अब डियर स्टूडेंट्स, ये अल्फा हमारे पास क्या है? इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या जाएगा अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइड बाई R0 डेल्टा T। अब डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन एनी क्वांटिटी डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है x1, इसका फाइनल वैल्यू है x2। यहाँ पे जो चेंज आ रहा है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू x1। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। तो यहाँ पे ले ले अल्फा इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाई डेल्टा T। ये हमारे पास है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। अब डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का डिफिनीशन आ जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। फ्रैक्शनल चेंज in resistance for degree rise in
टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफिनीशन हम इससे भी लिख सकते हैं, इससे भी लिख सकते हैं। इससे डिफिनीशन हमारे पास क्या आ जाएगा कि द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये भी हमारे पास डिफिनीशन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो हमारे पास यूनिट है आर टी माइनस आर नॉट, यहाँ पे ओम यूनिट है, डिवाइड बाई ओम आर नॉट इनटू डेल्टा टी, जिसका यूनिट है केल्विन। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केल्विन इनवर्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर्स के लिए क्या आएगा और सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या आएगा। तो देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के लिए वैल्यू हमारे पास क्या आती है और कंडक्टर्स के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आती है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो है अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट डेल्टा टी। डियर स्टूडेंट्स, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास कंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास आर टी विल बी ग्रेटर देन आर नॉट, सो आर टी विल बी ग्रेटर देन आर नॉट, और ये टर्म हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव। सो वी कैन से दैट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है पॉजिटिव का, कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और इसको हम कहते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स की केस में क्या होगा। सेमीकंडक्टर्स की केस में अगर आप देखें तो वहां पे जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आर टी विल बी लेस देन आर नॉट, आर टी विल बी लेस देन आर नॉट। ये हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये फाइनल रेजिस्टेंस है। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये फाइनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो आर टी विल बी लेस देन आर नॉट। तो यहाँ पे लेस माइनस ग्रेटर हमारे पास नेगेटिव टर्म आता है, तो इस केस में अल्फा जो आएगा वो होगा नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको हम कहते हैं एनटीसी। एनटीसी मीन्स नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।